गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हम लोग का जो ट्रिप होने वाला है बेसिकली होने वाला है जेजुरी खंडोबा टेम्पल के लिए, जो कि पुणे में है। ये मेरा फर्स्ट सोलो राइड है और मैं अपना फर्स्ट सोलो राइड करने जा रहा हूँ। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ और मेरा लिमिट्स क्या है, मैं कितना, अगर मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं कितना स्पीड में कवर कर सकता हूँ ये ट्रिप। वैसे तो ये वन डे ट्रिप ही है क्योंकि 186 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है मेरे घर से, और जो शो करता है वो 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो मैक्सिमम अगर ब्रेक लेते लेते क्या टाइम होगा तो वो देखते हैं। वैसे मैं ब्रेक्स कोशिश करूँगा कि कम लूँ, बट अगर ब्रेक ले रहा हूँ ज़्यादा तो कितना टाइम लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में, और वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहेगा, वहाँ पे दर्शन कैसा होगा, तो मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग जेजुरी खंडोबा मंदिर आ रहे हैं। तो ये मेरी पहली सोलो राइड होने वाली है। तो टाइम हो रहा है अभी 4:10 और यहाँ से डिस्टेंस शो हो रहा है 189 किलोमीटर। तो लेट्स सी कितने टाइम में हम लोग ये अचीव करते हैं। तो वन डे राइड होने वाली है मेरी ये, अच्छे से और सेफली कंप्लीट करे। बाकी नाइट का अभी 4 बजे का तो ऐसा सीन है कि अंधेरा है पूरा, तो ये टाइम पे तो कुछ दिखने नहीं वाला है। अगर लाइट वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो कुछ नहीं दिखेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँ, बिकॉज अगर आप भी कभी सोलो राइड कर रहे हैं, तो आपका भी फर्स्ट सोलो राइड हो अगर, तो आप क्या उसमें अपने लिए मतलब ख्याल रख सकते हैं कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि आपको मालूम है मुंबई में अभी गर्मी इस समय बहुत पीक पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पानी पीने का ख्याल रखना है कि पानी हम लोग कंटिन्यू पीते रहे। तो जैसे कि मैं अभी ट्रिप पे निकला हूँ, तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि मैं कहीं ब्रेक चाय के लिए या नाश्ते के लिए ले रहा हूँ या नहीं, तो उसके साथ में पानी भी पी रहा हूँ कि नहीं कंटिन्यूस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वही होगा। बाकी तो सुबह जल्दी राइड स्टार्ट करने का आपको एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको रोड्स खाली मिलेंगे, ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। तो जो डिस्टेंस आप 4 या 5 घंटे में कवर करने वाले रहते हैं, तो वहाँ पे आपका एक आधा 1 घंटा तो मुझे ऐसा लगता है कि बच जाता है। बिकॉज इसके पहले भी जो मेरी हम्पी वाली राइड, हम लोग ने राइड स्टार्ट किया था कुछ 2 बजे रात में, एंड वी ऑलरेडी क्रॉस पुणे अराउंड 4:30। तो हम लोग ने मतलब नाइट में ही हम लोग ने पुणे क्रॉस कर लिया था। तो मॉर्निंग भी हम लोग पुणे सोलापुर एक्सप्रेस हाईवे पे थे, जो कि क्लियर रहता है, वहाँ पे कुछ इतना इशू नहीं था ट्रैफिक वगैरह का। बट द पुणे सिटी जो क्रॉस करना था हम लोग को, मेन हमारा टास्क था, तो हम लोग ने उसको नाइट में ही क्लियर कर लिया था। क्योंकि हम लोग यहाँ से मुंबई से जल्दी निकले, तो वो एक बेनिफिट। तो अगर आप भी कोई, मेरा सजेशन यही रहता है सबको कि कोई राइड स्टार्ट हो रही है तो उसको मॉर्निंग जो टाइम पे हमने ये किया है, शेड्यूल किया है, उसको वही टाइम पे स्टार्ट कर दी जाए तो अच्छी रहेगी। अगर आप भी कोई, मेरा सजेशन यही रहता है सबको कि कोई राइड स्टार्ट हो रही है तो उसको मॉर्निंग जो टाइम पे हमने ये किया है, शेड्यूल किया है, उसको वही टाइम पे स्टार्ट कर दी जाए तो अच्छी रहेगी। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट सोलो राइड है जैसा मैंने बताया आपको, बट उसके पहले भी मैं सोलो कर चुका हूँ। सोलो मीन्स मैं भीमा शंकर जाके आया हूँ। मैंने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन किया है, त्र्यंबकेश्वर दर्शन किया है। इसके पहले मेरे पास मेरी मीटियोर 350 थी, तो मैंने उस पर ये सारे राइड्स कंप्लीट किए। एंड चेतक के आने के बाद में तो मेरा हम्पी राइड हुआ है, मैंने वागेश्वर टेम्पल भी किया है। ये जो प्रॉपर चेतक के साथ में मेरा सोलो राइड है ये होने वाला है आज। तो अभी हम लोग तलोजा टोल क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट टोल फॉर द डे। जैसे हम लोग हर जगह से निकल जाते हैं, यहाँ से भी निकल जाएंगे बिना टोल दी। वैसे नाइट राइड का एक फ़ायदा जो मैंने आपको बताया अभी, कि आपको रोड्स क्लियर मिलेंगे। रोड सिर्फ छोटी गाड़ियों के से क्लियर मिलेंगे आपको, और जो बाकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे हैवी गाड़ियाँ हैं, ट्रेलर दिख रहे जो है आपको, ये आपको मिलने वाले हैं। तो इनको आपको फेस करते हुए जाना ही पड़ेगा। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों इनको ही चलना होता है, आपस में रेस लगा रहे होते हैं। इनका अपना ही एक F1 रेस चल रहा होता है कि मैं फर्स्ट या तो उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रख के, जितना हो सके बचा के आपको
निकल जाना है साइड से, बिकॉज इनको तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इनकी गाड़ियाँ हैवी है, बड़ी है, तो इनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ओके, बट आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप एक 2 व्हीलर पे हो। कीप अ सेफ डिस्टेंस एट नाइट फ्रॉम दिस बिग हैवी व्हीकल। और कुछ इशू नहीं है रात में। रात मीन्स मॉर्निंग हो ही गया ऑलमोस्ट, बट तो भी अंधेरा है, तब तक रात ही है। तो अभी तक मैंने प्रॉपरली 60-65 का स्पीड मेंटेन किया हुआ है। और जहाँ तक मुझे मेरी लाइट से दिख रहा है तो मैं वो कॉन्फिडेंस पे उतना स्पीड में अपनी गाड़ी को लेके जा सकता हूँ। बट उसके जहाँ तक मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये रोड पे स्पीड ब्रेकर्स बहुत है। एंड जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए, स्वागत है आपका, तो ये एक इशू है। तो आपको ये रात में यही चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सरप्राइजेस कभी भी मिल सकते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कलम्बोली सर्कल। यहाँ से हम लोग का लोनावाला का रास्ता स्टार्ट हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बारिश हुई है, बिकॉज रोड जो आप देख रहा हूँ मैं, वो आपको भी दिख रहा होगा, तो गीला है। तो भगवान करे मुझे ना बारिश मिले, क्योंकि मैं लेट्स सी हम लोग को बारिश मिलती है या नहीं। बट यहाँ तो पूरा गीला गीला है। तो अभी हम लोग ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। ताकि अभी तक तो स्पीड मेंटेन किया है मैंने 65, 70, 75, उससे ऊपर नहीं गया। तो वी आर एट द सेकेंड टोल, जो खपोली के पहले आता है वो। तो ये टोल भी हम लोग नहीं भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे बाइकर्स। सो एक चाय पीते फिर निकलते हैं यहाँ से। रह गए 137 किलोमीटर्स अपने मंदिर तक के लिए यहाँ से। और जो टाइम शो हो रहा है किलोमीटर से, मुझे लग रहा है 8 बजे तक मैक्सिमम में पहुँच जाऊँ। तो अभी हो रहा है 5:24 और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा सुबह होना स्टार्ट हो गया है। उजाला हो रहा है अब धीरे धीरे। बहुत अच्छी बात है, जो कि क्योंकि उजाले में जो ड्राइव करने में मज़ा आता है वो अंधेरे में नहीं आता है। तो यहाँ पे भी कुछ बाइकर्स, मुझे लगा मैं बहुत जल्दी निकल गया हूँ, बट मैंने अभी इन बाइकर्स को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ, या शायद मैं स्टॉप हुआ तब ये आ गया है, समझ में नहीं आया मुझे लगा मैं बहुत जल्दी निकल गया हूँ, बट मैंने अभी इन बाइकर्स को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ, या शायद मैं स्टॉप हुआ तब ये आ गया है, समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा लगता है बाइकर्स को देख के, मिलते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। अभी जहाँ पे मैंने चाय पिया वहाँ पे भी एक बाइक, उनका ग्रुप था बाइक का। उन्होंने मुझसे पूछा मेरी बाइक के बारे में, क्या एवरेज है। उनके पास भी है, बट उनका क्लासिक था, एक के पास मीटियोर था। अच्छा लगता है, मतलब मिल के बात करके अपनी बाइक के बारे में बताना, अपना एक्सपीरियंस बताना, उनसे जानना, तो बेस्ट थिंग है। जिनसे आप कभी पहले मिले भी ना रहो, वो भी आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हो और आपके बारे में जानते हैं, आप उनके बारे में जानते हो, तो अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग खपोली पहुंचने वाले हैं। सो वी आर एट खपोली नाउ। हम लोग खपोली पहुंच चुके हैं। रोड्स खाली होने की वजह से जो भी स्पीड मेंटेन हुआ उतना जल्दी मैं यहाँ पहुँचा। और 4 बजे मैं घर से निकला था, 4:10 हो रहे थे, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर लग गए मुझे खपोली पहुँचने में। एंड जिसमें मेरा ब्रेक भी था, टी ब्रेक, जो कि 15 मिनट्स का था। सही है, क्योंकि मेरा एक ये था कि मुझे आज के दिन में जाके आना है। सो जल्दी निकलो मॉर्निंग में, रोड्स फ्री मिलेंगे, एंड उसके अलावा आप अपना स्पीड मेंटेन करके चल सकते हो। लाइक आपको रश नहीं करना पड़ेगा, ना जाने के टाइम ना आने के टाइम। तो बेटर रहता है कि आप जल्दी निकलो, जल्दी जो प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ रहेगा तो अच्छा है। वैसे सारी प्लानिंग अपने हिसाब से नहीं चलती, कुछ प्लानिंग उनकी भी होती है। तो
एट द एंड ऑफ द डे वो जो चाहेंगे वही होगा। बाकी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। और लोनावाला पहुंच गए हम लोग अभी, और ये धीरे धीरे उजाला भी होना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में अगर आपको दिख रहा होगा तो, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, जो व्यू मिल रहा है अभी। ये है लोनावाला, ब्यूटीफुल लोनावाला। ऐसे लोनावाला की जो असली जो उसका असली मज़ा है वो रेनी सीजन्स में ही मिलता है। बट आप यहाँ कभी भी आइए तो आपको ये व्यू हमेशा देखने को मिलेगा। यहाँ से राइट साइड में जो अपना न्यू मिसिंग लिंक है वो भी आपको देखने को मिलता है। ये रोड से अगर आप ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो ये मेनली बाइकर्स का हब है। संडे राइड के लिए बाइकर्स यहीं पे आए थे और यहीं से फिर रिटर्न बैक टू मुंबई, या तो आगे कामत है होटल, वहाँ से डिपेंड करता है लोगों को कहाँ से कहाँ तक जाना है। अब जैसे आज मुझे जाना है कहीं, मेरा डेस्टिनेशन कुछ और है, तो मैं यहाँ से होके जाता हूँ तो यहाँ पे भी स्टॉप लेते हैं हम लोग। बट मैं आज नहीं ले रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ सीधा सीधा। यहाँ एक चीज़ का ध्यान देना रहता है, यहाँ लॉरी वाले भी कभी कभी ओवरटेक करते, तो वो ध्यान में रख के अपने को अपना जो बैलेंस है ड्राइविंग का वो प्रॉपर रखना है। अभी यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा हुआ है, बाकी आगे का क्लाइमेट देखेंगे जैसा रहेगा। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लोग फ़ोटोज़ या वीडियो निकालते हैं अपने, बाकी हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। बट रोड है ना जो बहुत ऐसा ट्रिकी है, मतलब घुमाव है बहुत रोड में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जो सामने से गाड़ियाँ आती है वो ओवरटेक करने के चक्कर में, आपकी गलती नहीं भी होगी तो भी आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। यहाँ पे एक्सीडेंट होता हुआ, वहाँ शायद किसी एक्टिवा वाले को कोई गाड़ी ने, जैसा मैं आपको बता रहा था, आपने देखा सामने, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि सामने से कोई ना कोई गाड़ी ओवरटेक करने आएगी, चाहे वो 4 व्हीलर हो या बड़ी हैवी व्हीकल हो। बट आपको अपना ये डिस्टेंस रखना है गाड़ी से कि मेरा ब्रेकिंग सिस्टम उस टाइम पे प्रॉपर वर्क कर जाए। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऐसे रोड्स पर ड्राइव करने के लिए। जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस राइडर्स हैं उनको आइडिया होगा उसे ये सब चीज़ों का। बट ये मैं बता रहा था जो न्यू अभी राइड का सुबह का क्लाइमेट जो है वो आप लोग देख रहे हैं, और आगे मुझे बादल दिख रहे हैं, इसीलिए मुझे और डर लगा। आपको दिख रहे होंगे शायद, देखिए पता चल, देखते हैं अब जो होना है वो तो होगा ही। थर्ड टोल ऑफ द डे, ये तीसरा टोल क्रॉस कर रहे हैं हम लोग आज का। ये पानी देख के मुझे डर कि कहीं बारिश हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ बारिश के लिए ना। मेरे पास बारिश का प्रिपरेशन के लिए नाम पे कुछ भी, एक कैरी बैग भी नहीं है कि मैं अपना सेल फोन और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको मैं ढक सकूँ या बचा सकूँ। उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे कहीं ना कहीं हॉल्ट लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा जब तक बारिश रुकेगी नहीं। और रुकने का मतलब है कि फिर जो मैं टाइम कवर किया रहूँगा अपना राइड करके, वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। बारिश से इसीलिए डर है, बाकी मुझे खुद भीगने का कोई डर नहीं है। यहाँ का क्लाइमेट आप लोग देखिएगा। अभी हम लोग ने जस्ट लोनावाला मेन मार्केट क्रॉस किया है, और वहाँ से आगे आने के भाई एक मेरा मंदिर है, वो जो रास्ता जाता है उससे आगे है थोड़ा। और क्लाइमेट देखिए कितना अच्छा है, आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगी, सिर्फ ग्रीनरी, रियली वेरी। मतलब अगर आपको महाराष्ट्र घूमना है तो आप बारिश में आइए और टाइम निकाल के आइए, क्योंकि यहाँ की बारिश ऐसा नहीं है कि आज हो गई तो 2 दिन नहीं होगी। यहाँ बारिश आज हो रही है तो
2 दिन कंटिन्यू हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कि राइडर्स यूट्यूब पे दिखाते हैं या जो भी बनाते हैं अपना कंटेंट, उसी पे कंटेंट नहीं, वो बताना चाह रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं, क्योंकि ये जो फीलिंग है अलग ही होती है। सामने आप लोग को सूरज देवता दिख रहे होंगे, ब्यूटीफुल सनराइज, इसीलिए राइडिंग करना अच्छा लगता है मुझे। यही क्लाइमेट, मैं पूरे महीने कभी भी सूरज उगते हुए नहीं देख पाता, मतलब क्योंकि प्रॉब्लम ये रहता है कि हम लोग सोसाइटीज़ में रहते, वहाँ पे ये तकलीफ है कि बिल्डिंग्स है, तो जिसकी वजह से हम लोग इतना जल्दी नहीं देख पाते। और उसके अलावा जल्दी उठना पॉसिबल नहीं होता है कि आप 5:30-6 बजे उठ जाइए। जब आप राइड पे होते हैं तो ये सारी चीज़ें फिजिकली उसको बोलते हैं ना, जी सकते हो आप। फोर्थ टोल ऑफ द डे, ये चौथा टोल आ गया, जो कि है देव रोड का। पुणे से पहले देव रोड है, वहाँ पे ये टोल है। बाकी सनराइज आप लोग देख सकते हैं अब पूरी तरीके से, सूरज देवता एकदम चढ़ चुके हैं ऊपर। नहीं भैया, नहीं करते, ऐसा नहीं करते। आप लोग ऐसे बीच में घुस जाएंगे तो कैसा होएगा। देखिए जरा आजू बाजू, वहाँ से पुणे से भी जाते हुए दिख रहे हैं मुझे बाइकर्स के ग्रुप बहुत सारे। देवरूर के लिए राइट लेते ही ऐसा हाईवे मिला, बहुत अच्छा रोड है। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. ये वो सेम रोड है, जब हम्पी से आते टाइम मैंने जो रोड लिया था, सेम वही रूट है ये। तो अभी हम लोग बनेर पहुंच गए, बनेर। तो यहाँ से मुझे जो मैप में डिस्टेंस शो कर रहा है अभी वो 65 किलोमीटर मोर, और 1 घंटा मुझे और लगेगा। टाइम हो गया है 6:38, तो शायद 7:30 तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मतलब बहुत अच्छे। थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि सिटी का ट्रैफिक है जो उसको हम लोग उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो हाफ एन आवर और लगने वाले मुझे जहाँ तक लग रहा है। काफ़ी क्लीन रोड है यहाँ पे, ज़्यादा कचरा नहीं है। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. तो अभी हम लोग शाश्वत पहुँच चुके हैं। तो वो रहा टेम्पल, आपको दिख रहा है।
तो दर्शन हो गए हमारे अच्छे से। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। मैप लगा दिया मैंने, मैप में दिख रहा है 4.5 घंटा। 4.5 घंटा मीन्स विदाउट एनी हॉल्ट। ब्रेक तो लेना पड़ेगा। मैं 4 बजे से निकला हूँ, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, तो बिना ब्रेक के तो चलेगा। देखते हैं, कहीं अगर हॉल्ट लूँगा तो आपको भी अपडेट दूँ। बट अभी तो फ़िलहाल यहाँ से निकलते फटाफट, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा खाली है, नहीं तो फिर ये ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है मैं हाईवे पकड़ने की कोशिश कर लूँगा, तो अच्छा रहेगा। तो प्लान में अपडेट है, मैंने डायरेक्ट मुंबई का मैप लगाया था, बट मुझे बीच में एक काम आ गया है जो कि पुणे में ही है, तो वो करके फिर मैं आगे मुंबई के लिए। अभी टाइम हो रहा है 9:45, तो शाम से देखिए 11:45-15 तक मैं फिर मुंबई के लिए आगे बढ़ूँगा। बट पहले अभी जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ के लिए मैप लगाया मैंने, वो 18 किलोमीटर दिखा रहा है। इट मीन्स 25 मिनट्स और जाएंगे मुझे वहाँ पहुँचने में। उसके बाद फिर जो मुझे टाइम जाएगा अपने काम के लिए, फिर निकलेंगे हम लोग मुंबई के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरा काम था पुणे में, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से मुंबई के लिए। अब देखते हैं कितना टाइम दिखा रहा है। 137 किलोमीटर्स मेरे घर का मैप डाल दिया है मैंने। और धूप आखिर में मुझे फेस करनी पड़ी। बाकी खंडोबा के दर्शन तो मेरे बहुत अच्छे से हो गए। थोड़ा सा वहाँ पे भी आज रश था, संडे का है ये डे, बट नॉर्मली आप कोई छुट्टी वाले दिन में जाओगे तो थोड़ा कम रश मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज संडे था और ऊपर से मैंने आपको बताया ना, जो बच्चों का छुट्टी वगैरह, छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही हैं, वो एक मेजर। तो अभी हम लोग ने हाईवे पकड़ लिया है। 107 किलोमीटर और शो हो रहे हैं। हम लोग पहुँचे अभी वडगांव। तो लेट्स सी कितना टाइम जाएगा। टाइम भी हो गया है 2:23। आज के मेरे किलोमीटर्स हो गए 222 किलोमीटर अभी तक मैंने ड्राइव किया है मॉर्निंग से लेके। देखते हैं क्या टाइम पे हम लोग आज घर पहुँचेंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 5 बजेगा ही बजेगा, क्योंकि ट्रैफिक है थोड़ा ये रोड पे। 4 लेन रोड है और बहुत सारी गाड़ियाँ भी आ चुकी। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं हम। 6 या 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ से घर नहीं पहुँचे, मतलब ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। बट अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छा कुछ कर सकता हूँ फिर। और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ मुझे सजेशंस भी देना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, ताकि मैं उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे और नेक्स्ट एक्सपीरियंस पे।